नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी को प्रचंड जनादेश मिला है और जनता ने कांग्रेस को एक बार फिर से खारिज कर दिया है। हालात ये रहे कि कांग्रेस पार्टी केवल 19 सीटों में ही अटक कर रह गई और बीजेपी एक बार फिर से 47 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस बड़ी जीत के बाद भाजपा को बड़ा झटका भी लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए हैं और धामी की हार के बाद राज्य की सियासत में नई दौड़ शुरू हो गई है और वो है मुख्यमंत्री पद की रेस। सीएम धामी के कुछ करीबी विधायकों ने उनके लिए अपनी सीट छोड़ने का ऑफर दिया है। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी विधायक ने त्रिवेंद्र रावत को मुख्यमंत्री फिर से बनाने की मांग की है। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि राज्य का नया मुख्यमंत्री विधायकों के बीच से ही होगा और सूत्रों के मुताबिक दो नाम फिलहाल रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। पहला नाम सतपाल महाराज का है, जो कि चौबट्टा खाल से विधायक है, और रेस में दूसरा नाम है धन सिंह रावत का, जो कि श्रीनगर में गणेश गोदियाल को हराकर विधायक बने हैं। सूत्रों के मुताबिक यही दोनों फिलहाल सीएम रेस में शामिल नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विधायकों के बीच से ही चुना जाएगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हमें मिल रही है। दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत का। और चलिए, इस पर चर्चा के लिए विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नेहा जोशी, जो कि भाजपा प्रवक्ता है। नेहा, ये बताइए कि अब चुनाव आप जीत चुके हैं, उत्तराखंड में बड़ा जो है वो जनादेश जनता ने आपको दिया है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जो कि चुनाव हार गए हैं, जो कि अपने आप में एक झटका भी है और उसको लेके बहुत से कार्यकर्ता और जो उनके समर्थक है वो मायूस भी हैं। लेकिन अब सीएम के तौर पर किस चेहरे को आगे किया जाएगा? दो नाम फिलहाल चर्चा में है, धन सिंह रावत और सतपाल महाराज। देखिए, सबसे पहले तो आज भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है, जो कार्यकर्ता है, बहुत उत्साहित है। बहुत प्रचंड बहुमत उत्तराखंड की जनता ने हमें दिया है। और साथ साथ आपने ठीक कहा कि पीस भी है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उनके चेहरे पर हम चुनाव में गए, उनके नेतृत्व में हम चुनाव में गए और जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में प्रवास कर केवल अपनी ही सीट पर नहीं, उन्होंने विभिन्न सीटों पर प्रचार किया, हर मंडल में प्रचार किया। तो उनकी जो लीडरशिप है उस पर कोई शंका या कोई डाउट किसी को नहीं। आने वाले समय में हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो निर्णय देगा वो सबको स्वीकार्य होगा। 47 विधायक इस समय भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड विधानसभा में जीत कर वापस आए हैं। तो जाहिर है कि जो हमारा विधानमंडल दल का नेता होगा वो इन्हीं में से चुना जाएगा। अभी तक जो इंडिकेशन आ रहे हैं, बाकी जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आएंगे वैसे आपके साथ भी शेयर किए जाएंगे, मीडिया के साथियों को भी पता चलेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपके माध्यम से हमें पता चलता है। तो जैसे अभी आपने जो दो नाम बताए, आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है। तो अभी इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई है। आने वाले कुछ दिनों में कल विधानमंडल दल की बैठक भी बुलाई गई है, तो उसके बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी जी, बिल्कुल। तो आप कह रही हैं कि अभी बैठकें होंगी, विधायकों के बीच से ही नेता चुना जाएगा, विधायक ही उसका नेता चुनेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ सुजाता पॉल भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। सुजाता जी, आपकी उम्मीद के ठीक उलट नतीजे आए हैं। हालांकि जब रुझान सामने आ रहे थे तो आप लोग उम्मीद नहीं छोड़ रहे थे कि अभी तस्वीर बदलेगी, अभी तस्वीर बदलेगी, लेकिन 47 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत देकर भाजपा की वापसी कराई है जनता ने। और अब मुख्यमंत्री को लेकर जो है वो चर्चा जारी है कि आखिर उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से चुनाव हार गए हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए जो स्थिति है वो बहुत गहरे मंथन वाली स्थिति है। एक तो आप चुनाव में वापसी नहीं कर पाए, जैसा उत्तराखंड में ट्रेंड रहा है। बहुत बड़े मुद्दे आपने खड़े किए जिन पर जनता ने मोहर नहीं लगाई, और जिनके चेहरे को आपने आगे किया वो अपना चुनाव हार गए। मैं हरीश रावत की बात कर रही हूँ। आप जो बात कह रही हैं, सबसे पहले तो मैं नेहा जोशी और उनकी पार्टी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उम्मीद कर रही हूं कि अगले 5 साल हमें एक ही मुख्यमंत्री मिले। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो निश्चित तौर पर हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपने खुद ही कहा है कि हमने जो मुद्दे उठाए हैं वो कोई छोटे मुद्दे नहीं थे, बहुत बड़े मुद्दे उठाए। वो जनता के मुद्दे थे, जनता के बीच में रहकर उनके लिए उनकी आवाज बन के सरकार से गुहार लगाई, सरकार को से डिमांड भी करी और सरकार से कई चीजों पे कार्य करवाया भी। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है देवस्थानम बोर्ड एक्ट रिपील का। तो अब कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, आपने देखा है कि अगर हरीश रावत जी, जो हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा आप कह रही हैं, मगर हमारे कैंपेन कमेटी को वो लीड कर रहे थे, अगर वे हारे हैं तो पुष्कर धामी भी हारे हैं। और पुष्कर धामी की हार बताती है कि जो बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यों पर मुहर लगी,
तो कम से कम पुष्कर सिंह धामी के कार्यों पर उनके गृह क्षेत्र में मोहर नहीं लगी, और हार जीत लगी रहती है। जैसे वो हारे वैसे ही हरीश रावत जी भी हारे हैं। लेकिन हम ठीक है सुजाता जी, बिल्कुल आप इस बात को मान रही हैं और ये स्वीकार रही हैं कि आत्ममंथन का दौर है, और काम करेंगे, जनता से कनेक्ट और बनाएंगे, उनके बीच में जाएंगे। लेकिन नीरज कोहली जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। नीरज जी, उत्तराखंड में इतिहास बदल गया, भाजपा की वापसी हो गई, मतलब एक पार्टी ने फिर से अपने आप को रिपीट किया, वो भी इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली जो सीएम का चेहरा रहे वो अपना चुनाव हार गए। अब चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड में कौन होगा। भाजपा कह रही है विधायकों के बीच से होगा, लेकिन पूर्व में हमने देखा है कि जो कयास होते हैं, जो सूत्र होते हैं, कई बार कुछ तीसरा ही सामने आता है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर पाता। देखें कि ये वाकई में जो भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय की जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है और बहुत ऐतिहासिक जीत है और बहुत महत्व वाली जीत है, क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियों में जीती हुई जीत है। मैं देखता हूं कि 2017 की तुलना में भी ये इस जीत का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। भले नंबर्स के हिसाब से ये नीचे आए या वोट प्रतिशत के हिसाब से नीचे आए, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जीती गई जीत है, क्योंकि बिल्कुल प्रदेश में जो वातावरण था पिछले 1-1.5 साल में वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं था। उसके बावजूद इतने अच्छे तरीके से जीत जब दर्ज करना, ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब रही मुख्यमंत्री के सिलेक्शन की बात रही, हाँ एक सेटबैक जरूर लगा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा है, और ये मुख्यमंत्री धामी के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और पार्टी के लिए, कि जिस चेहरे के बिहाफ पे आपने चुनाव लड़ा वो चेहरा ही अपनी नैया नहीं पार लगा पाया। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण भी है और ये पार्टी और सीएम धामी के लिए एक झटके जैसी बात है। अब रही चीफ मिनिस्टर्स के सिलेक्शन की, मुख्यमंत्री के सिलेक्शन की बात जो आपने कही है, अब वैसे तो अगर बीजेपी के अगर पिछला थोड़ा सा अगर इतिहास देखते हैं तो हिमाचल का मुझे इतिहास याद है कि प्रेम कुमार धूमल जो है वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में बिल्कुल पुरजोर तरीके से वापसी कराई थी वहां पर, लेकिन वो खुद स्वयं चुनाव हार गए थे। उत्तराखंड जैसी स्थिति थी हिमाचल में और उनके लिए भी बहुत सारे विधायक खड़े हो गए थे सीट छोड़ने के लिए, लेकिन वहां पर जो फिर सिलेक्शन हुआ तो जो चुने हुए विधायक आए, विधायक उन्हीं में से पार्टी ने सेलेक्ट करा था चीफ मिनिस्टर को। तो मुझे लगता है अगर हिमाचल को देखेंगे तो हो सकता है कि वही वाला पैटर्न उत्तराखंड में अगर ये लोग लागू करेंगे तो फिर तो चुने हुए विधायकों में से ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा। लेकिन अगर जिस तरीके से चुनाव में जाने से पहले और चुनाव प्रचार हो रहा था और बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा, सबने बिल्कुल, और इसको बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि उत्तराखंड में जिस प्रचंड तरीके से भाजपा की वापसी हुई है उसमें मोदी फैक्टर बहुत अहम रहा है। जिस तरह हमने देखा कि वहां पर ना सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां करी, उनकी बातें, उनके उत्तराखंड को लेकर विजन और ये कहना कि आने वाला दशक पहाड़ का है, ये बातें जनता के जहन पर जो है वो बहुत गहरी छाप छोड़ गई। नतीजों के माध्यम से ये समझ में आता है। नेहा का रुख करते हैं। नेहा जी, ये बताइए कि वैसे तो ये कहा जा रहा है कि विधायक दल के बीच में से ही नेता होगा, लेकिन पुष्कर सिंह धामी का हारना कहीं ना कहीं एक मायूसी भी देकर गया है उनके समर्थकों को, और एक मैसेज के तौर पर भी, जैसे कांग्रेस की तरफ से तंज कसा जा रहा था अभी कि हम उम्मीद करते हैं कि एक ही मुख्यमंत्री मिले आने वाले 5 सालों में। कुछ समर्थक ये भी कह रहे हैं कि हम सीट छोड़ देते हैं, पुष्कर सिंह धामी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, तंज कसने की स्थिति में तो कांग्रेस पार्टी आज रही नहीं है इस देश में, बल्कि एक बहुत मजेदार, मैंने आज एक व्हाट्सएप पे एक जोक पढ़ा कि कांग्रेस पार्टी में आज गांधियों की तादाद ज्यादा है, बशर्ते उनकी सीट अगर देखी जाए उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है उनके तंज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। लेकिन आपने जो एक बात कही कि मोदी फैक्टर एक बहुत बड़ा था उत्तराखंड के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी, तो मैं कहूंगी इसको मैं मोदी और महिला फैक्टर। अगर आप देखेंगे कि जब उत्तराखंड में वोट प्रतिशत जो बढ़ा और खासकर महिलाओं का 7% ज्यादा जब वोट पड़ा महिलाओं का, तो उसी दिन कहीं ना कहीं एक जो हमारे इंटरनल सर्वेस थे वो दिखाने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि अगर आप पिछले 2014 के बाद से लगातार जो क्या चाहे केंद्र सरकार की पॉलिसीज देखें या 2017 के बाद से जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज है, सारी महिलाओं पर केंद्रित है। और कहीं ना कहीं जब भी आप फील्ड पर जाते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि महिलाओं का ओवरवेलमिंग एक सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था और उसी का रिजल्ट आज हमें देखने को मिला। जहां तक पुष्कर सिंह धामी जी का सवाल है, एक युवा होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते जरूर एक टीस है, एक मायूसी है कि हमारे जो नेता थे वो चुनाव अपना हार गए हैं। लेकिन अगर मैं उनकी सक्रियता देखूं, जिस तरीके से मोदी धामी के नाम पर हम चुनाव में गए, कोई उसमें कोताही नहीं थी कि वो हमारे लीडर हैं, हमारा सीएम का चेहरा है।
और हमारे नेता का साथ छोड़ देना, क्योंकि केवल वो एक चुनाव हार गए, चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, हार जीत होती रहती है। हरीश रावत जी मुझे लगता है जितने अपने करियर में चुनाव लड़े हैं उससे ज्यादा चुनाव हारे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस ही उनको उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बताते हैं। तो मुझे लगता है एक चुनाव तय नहीं करता किसी भी नेता का आगे का भविष्य। युवा है, नेतृत्व क्षमता है, उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार पिछले अपने कार्यकाल में बढ़ाया है। तो ठीक है, महिलाओं की आपने बात की, युवाओं की आपने बात की, और मोदी फैक्टर को मिला करके ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार हुआ जिसे उत्तराखंड की जनता ने अपनी स्वीकार्यता दी। सुजाता जी, लगातार जब इलेक्शन कैंपेन्स चल रहे थे तो भाजपा की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया कि आप युवा नेतृत्व की तरफ जाइए, यूथ भविष्य है, यूथ लीडरशिप को स्वीकारिए, उसी में उत्तराखंड का और आने वाले लोगों का भला है, उनके पास विजन है। आपकी तरफ से हरीश रावत सबसे बड़ा चेहरा थे, कैंपेन कमेटी के हेड थे, और उनके लिए लगातार कहा गया कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब राजनीति में जो है वो उनका वो वाला पड़ाव है कि उनको मार्गदर्शन वाली स्थिति में आ जाना चाहिए। लेकिन आप लोग लगातार अपने उस चेहरे को लेकर आश्वस्त थे। लेकिन आज अगर नतीजों को देखा जाए तो युवा नेतृत्व स्वीकारा है उत्तराखंड की जनता ने? देखिए, युवा नेतृत्व स्वीकारा है या मोदी जी के नाम पर वोट दिया है, इस पर सवाल खड़े खुद ही अभी नेहा जोशी ने कर दिए। और नेहा जोशी जी बात कर रही है जो कि व्हाट्सएप को पढ़ा, तो हम यही उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों से कि वो व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स को पढ़ पढ़ के अपने वक्तव्य देखें। अब जरूरत यह है कि अगर आप कह रहे हैं कि महिलाओं ने इस बार आप लोगों को बहुत वोट दिया, तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप भी उम्मीद करेंगी कि इस बार महिला मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। मैं पिछले 4 साल से यही उम्मीद कर रही हूं कि अब की बार हमें महिला मुख्यमंत्री मिलेंगी। लेकिन अगर जो 2 नाम आप दे रही हैं उसमें आप देखेंगी तो सतपाल महाराज जो है वो ही आगे चलते हुए नजर आएंगे मुझे, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी तो अब रेस में काफी पीछे कहीं रह गए हैं। अगर ये अपने 10 मुख्यमंत्री हम दे सकते हैं उस पर जाते हैं, तो ये बताता है कि उत्तराखंड की जो जनता है आज इंतजार कर रही है एक मजबूत मुख्यमंत्री की। और नेहा जोशी को थोड़ा ह्यूमिलिटी दिखानी चाहिए क्योंकि वो सत्ता में आई हैं। मैंने उन्हें बधाई भी दी है और उम्मीद जताई है कि वो बेहतर मुख्यमंत्री, राज्य हित में काम करने वाले मुख्यमंत्री और 5 साल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री। तंज कसने की बात पर आप भले ही रिएक्ट करें, मगर वो दिख रहा है कि आपके अंदर अभी वो परिपक्वता नहीं आई है जो भारतीय अच्छा, ठीक है सुजाता जी, नाराज मत होइए आप। मैं आपका यही पॉइंट जो है वो नेहा जोशी के पास ले जाती हूँ। नेहा जी, बातचीत के दौरान सुजाता जी ने एक मुख्य बात कही है कि महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़कर जब भाजपा का साथ दिया है तो क्यों ना एक महिला मुख्यमंत्री हो उत्तराखंड के अंदर। क्या इस पर मंथन हो सकता है? कोई है ऐसा चेहरा? देखिए, अभी तो 47 के 47 चेहरे मैदान में, यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि ये मीडिया के द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं। जो आपने नाम बोले ये मीडिया की तरफ से आए, ये आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए नाम नहीं है। तो अभी तो 47 के 47 चेहरे हैं। हमारी तो जो महिला विधायक जीत के आई हैं, टिकट बांटने में भी भारतीय जनता पार्टी आगे थी महिलाओं को। आज 13 में से 10 जिला पंचायत अध्यक्ष अगर उत्तराखंड में है महिला, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर ही लड़कर जीत कर आई हैं। तो महिलाओं का विषय और महिलाओं के हितों की बात अगर उत्तराखंड में किसी पार्टी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। यही कारण है कि सरिता आर्य जी, जो महिला कांग्रेस की अध्यक्षा होती थी, वो भारतीय जनता पार्टी में आई, उनको बहुत सम्मान दिया गया। उन्होंने कहा कि वो तिरस्कृत महसूस कर रही थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और इनके कद्दावर नेता जिनको ये मानते थे उनको हराया भी। तो जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को चाहती थी। अब भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व देगी वो जनता के आशीर्वाद से ही देगी और जनता उसको पूरी तरीके से स्वीकार करेगी, ऐसी मुझे आशा है। ठीक है, नीरज कोहली जी का रुख करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। नीरज जी, भाजपा की जीत में जो बड़े फैक्टर रहे, चाहे वो यूपी हो उत्तराखंड, उसमें बड़ा जो फैक्टर निकल कर आया वो महिलाओं का था, युवाओं का था। एक तरह से MY कॉम्बिनेशन अब इसको कहा जा रहा है कि महिला और युवा पूरी तरह से भाजपा के साथ हैं। और एक बात निकल करके सामने आई कांग्रेस की तरफ से, हालांकि ये कही गई है कि यदि आप महिलाओं का इतना हिमायती होने की बात कर रहे हैं, महिलाएं आप पर इतना विश्वास कर रही हैं, आपको वोट दे रही हैं, तो क्यों ना एक महिला मुख्यमंत्री हो उत्तराखंड के अंदर। ये तो देखें कि जो ज्यूरिडिक्शन है वो पार्टी का है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना। लेकिन आपने जो बात कही MY की बात कही, मैं कहूंगा MYM। एक तो महिलाओं का तो बहुत बड़ा रहा ही कि महिलाओं का रुझान और महिलाओं का मत जो है मैक्सिमम जो है बीजेपी को पड़ा है। और यहाँ उत्तराखंड में लगभग 3 दर्जन से ऐसी अधिक विधानसभा की सीटें हैं जब वोट प्रतिशत अच्छा था और महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा अधिक था। नंबर 1 बात 2।
और दूसरी बात यह है कि पूरी तरह से ये जो कहेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी है, पूरी की पूरी कहेंगे कि जन विरोधी मुद्दे जितने थे वो दरकिनार हो गए, और मोदी मैजिक में कहूंगा कि पूरे मोदी मैजिक में ये सब कुछ उड़ गया सारा बिल्कुल का बिल्कुल। और उस तीसरी- मोदी मैजिक का असर ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिखाई दिया, और बड़ा फैक्टर रहा अमित शाह की चाणक्य नीति और नरेंद्र मोदी का फैक्टर, उनकी रैलियां, उनकी कही गई बातें जो जनता के ज़हन में सीधे तौर पर उतरी, और स्टेट लीडरशिप का वो एग्जीक्यूशन जिसको भाजपा की तरफ से कहा गया कि नीतियां प्रधानमंत्री मोदी की और एग्जीक्यूशन जो था वो स्टेट लीडरशिप का, जिस पर जनता ने अपनी मोहर लगाई। अब सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।